एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एनालिसिस में आज हम देखेंगे 28 फरवरी शिफ्ट 2 का एनालिसिस। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हुई है 22, 27 और 28 फरवरी को, उसका एनालिसिस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं इसमें आपका शिफ्ट स्कोर क्या माना जाएगा और आपका जो यहाँ पे पूरा मार्क्स का ब्रेकआउट है वो देख लेते हैं। आप सभी को यहाँ पे जो YouTube की कम्युनिटी टैब है गाइड लिंक की, वहाँ पर ये पोल्स देखने को मिल रहे होंगे शिफ्ट 2 का, यहाँ पे 28 फरवरी का। तो उसमें अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो वोट जरूर डालिए, जिससे जो आपका कट ऑफ है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सके। आप सभी ने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मेंस की आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। तो आपको यहाँ पे बेसिक से सारे क्लासेस मिल जाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है वो मिल जाएगी। तो आदित्य सर की जो ये जीए हसल बैच है वो लेकर आप अपनी तैयारी में पूरा जनरल अवेयरनेस, स्टेटिक भी जितना भी है और करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों का आप कर सकते हैं। तो इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए शिव कोड लगा दीजिए और ये वाला जो कोर्स है वो बाय कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्लॉट 2 का शिफ्ट 2 का डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं। इंग्लिश की बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि तो आपका एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश से स्टार्ट होता है। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे आरसी से देखने को मिले थे और जो आपका पैसेज था, जो आपका आरसी दिया गया था, वो हॉबीज रिलेटेड टू गार्डनिंग एंड अमेरिकन रिसर्च ऑन डेट। मतलब आपकी ये जो पैसेज था वो गार्डनिंग से रिलेटेड था और आपकी जो हॉबीज है और अमेरिकन रिसर्च बेस पर ये आपका दिया गया था। साथ ही में 5 क्वेश्चन आपको एरर स्पॉटिंग के देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको हेडिंग जो आपका वर्ड यूसेज से देखने को मिला है। पांच के 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको वर्ड रीअरेंजमेंट से देखने को मिले थे। 4 क्वेश्चन आपको फ्रेजर रिप्लेसमेंट के देखने को मिले थे। 5 क्वेश्चन फिर से आपको क्लोज टेस्ट के देखने को मिले थे और एक क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम से देखने को मिला है। तो 30 क्वेश्चन का इंग्लिश का डिटेल वाला ब्रेकआउट है। अब इसमें आपके लिए सेफ स्कोर क्या माना जाएगा वो आगे जाकर देखते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं सॉफ्ट। जो आपकी शिफ्ट 2 थी उसमें 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डीआई से देखने को मिले थे, जिसमें 3 टाइप की डीआई आपको दी गई थी। इसमें एक टेबल डीआई थी 6 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद आपका बार ग्राफ डीआई था 4 क्वेश्चन का, उसमें आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए थे। कास्लेट डीआई आपको यहाँ पे देखने को मिली थी 3 क्वेश्चन, उसके भी देखने को मिले। तो 3 टाइप की यहाँ पे डीआई आपको देखने को मिली है। साथ ही में सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे और आपके जो एप्लीकेशन सम्स, मतलब जो एरिथमेटिक आपका जो सेक्शन होता है, उससे 12 क्वेश्चन देखने को मिले। तो पिछली कई सारी शिफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। स्पीड मैथ जो आपका सेक्शन आता था उसका जो वेटेज है वो लगातार सारे एग्जाम्स में कम होता जा रहा है। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लर्क लेवल के है उसमें भी आपका सिर्फ 10 मार्क्स का वेटेज स्पीड मैथ्स का रह गया है। अब चलिए हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का ब्रेकआउट देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन पजल से देखने को मिले थे, 5 क्वेश्चन सिटिंग से देखने को मिले। पजल में देखिए डे बेस्ड पजल आपको 5 क्वेश्चन का दिया गया था और एक दूसरा पजल था वो फ्लोर विथ यहाँ पे फ्लैट बेस्ड पजल था 5 क्वेश्चन का। साथ ही में सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे पैरेलल रो आपको दी गई थी 10% की, वो सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला है। साथ ही में अल्फाबेट जो सीरीज थी उसके 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। सिलोजिज्म से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पे वर्ड का पेयर दिया गया था 1 क्वेश्चन का और एक में जो आपका मीनिंगफुल वर्ड है वो बनाना था 1 क्वेश्चन का। मिसलेनियस भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये रीजनिंग का 35 क्वेश्चन का ब्रेकआउट है, जिसमें से 15 मार्क्स का यहाँ पे पजल और सीटिंग का वेटेज सबसे ज्यादा रहा था। अब चलिए इस शिफ्ट का यहाँ पे आपका ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो शिफ्ट 2 यहाँ पे 28 फरवरी की है। उसमें इंग्लिश में अगर आपने 30 में से 20 से 25 के बीच अटेम्प्ट किए तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्वांट की बात करें तो 35 में से 22 से 27, 22 से 27 के बीच किए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग में अगर आपने 35 में से 29 से 32 अटेम्प्ट किए तो वो आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ओवरऑल अगर आपने 100 में से 71 से 82 के बीच अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपके लिए यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माना जाएगा इस शिफ्ट के लिए। अब देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसमें आपको क्वांट की पूरी बैच यहाँ पे मिल जाएगी 199 में। ये ऑफर अभी महाशिवरात्रि का चल रहा है इसलिए आपको मिल रहा है। बाकी 1-2 दिन में ये जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी। तो क्वांट का पूरा यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन अगर आपकी बाकी रह गई है तो आप यहाँ से इजीली मीनाक्षी मैम के क्लासेस से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा।
सेम जो आपका महाशिवरात्रि का ऑफर है वो आपको प्लेटिनम मॉक टेस्ट जो आपके गाइडली के है सबसे यहाँ पे चीपेस्ट 149 में मिलते हैं, उस पर 10% यहाँ पे शिव कोड लगाकर आप बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम है प्री और मेंस के यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए जो पीडीएफ बंडल कोर्स है गाइडली के वो भी यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है शिवरात्रि पर स्पेशल, तो ऐसा शिव आप कोड लगाकर 399 में अवेल कर सकते हैं। जो आपके गाइडली के 2025 के न्यू लॉन्च आपके पीडीएफ बंडल है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये भी जो साल का सबसे ऑफर चल रहा है सबसे चीपेस्ट, तो ये भी बाय करना ना भूलें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है तो आपको यहाँ पे अर्ली स्टार्ट करना होगा। अर्ली प्रिपरेशन जो मेंस की है वो करनी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन अगर आपका मेंस का जीए क्वांट अच्छे से नहीं हुआ होगा, आपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिए होगे, तो आपका मेंस यहाँ पे अटक जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात है एसबीआई क्लर्क में कि आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं है, आपका सिर्फ मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप क्वालिफाई फाइनली कर लेंगे। तो आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो आदित्य सर की बैच है वो यहाँ पे अवेल कर लीजिए, जिससे आपकी जो मेंस का जनरल अवेयरनेस है वो इजीली प्रिपेयर हो जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है गाइडली से रिलेटेड तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ पे करवाइए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है वो इजीली आप कर सकते हैं।